तो प्रयागराज महाकुंभ में नागा सन्यासियों के 13 में से 10 अखाड़ों का नगर प्रवेश हो चुका है। महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ से पहले नए नागाओं की दीक्षा को लेकर इन अखाड़ों में हलचल भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही, क्योंकि महाकुंभ में नागा दीक्षा की पहली तारीख और समय दोनों तय हो चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में नागाओं की जो पहली दीक्षा है वो 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति को होगी और वक्त होगा शाम 4:05। नागाओं के रहस्य लोक का हिस्सा बनने के लिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 अखाड़ों में से 10,000 से ज्यादा नामों का रजिस्ट्रेशन नागा दीक्षा के लिए दर्ज हो चुका है। और महाकुंभ नागा सीरीज में आज मैं नागा दीक्षा के उसी सीक्रेट कोड को डिकोड करने वाला हूं जिसे नागाओं के अखाड़े और उनके दीक्षा गुरु गुप्त रखते हैं। इस सीक्रेट कोड में नागा दीक्षा लेने वाले लोगों के लिए होने वाली उन मुश्किल परीक्षाओं का भी जिक्र है जिसे पूरा किए बिना नागा की उपाधि नहीं मिलती। ये वो सीक्रेट कोड है जिसकी जानकारी होने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि देह पर राख या भभूत मल लेने वाला हर साधु नागा नहीं होता। जिन छोटे बच्चों और बुजुर्गों की पहचान नागा के तौर पर कराई जाती है, एक तरीके से उन्होंने तो अपनी परीक्षा की अभी शुरुआत ही की, उन्होंने एंट्री ही भर ली। उन्हें नागा बनने के लिए अभी सालों का सफर तय करना है और कई मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना है, कई अग्नि परीक्षाएं देनी है। दरअसल दुनिया नागा रहस्य से अपरिचित रहे, अनजान रहे, इसीलिए नागा दीक्षा यानी कि नागा परंपरा में एडमिशन लेने के रहस्यों को जानबूझकर हमेशा से छिपाया जाता रहा। नागा दीक्षा के उन रहस्यों को आज आपके सामने मैं विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले नागा दीक्षा के बाद होने वाली सबसे पहली परीक्षा के बारे में जरा जान लीजिए। तो ये पहला लेकिन बहुत कठिन परीक्षा ये होती है, वो है 3200 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा, जिसे पैदल और नंगे पैर पूरा करना होता है। इस परिक्रमा को 3 साल 13 महीने और 13 दिन में पूरा करने का विधान है, यानी कि कुल 1503 दिनों में इस परिक्रमा को पूरा करना होता है। और इस दौरान दिन में सिर्फ एक वक्त का भोजन करना होता है और जमीन पर सोना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और हर मौसम में दिगंबर ही रहना होता है, यानी बिना कपड़ों के रहना होता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और गुजरात के भरूच में अरब सागर में गिरती है। अमरकंटक से शुरू हुई यह पैदल यात्रा भरूच तक जाकर फिर अमरकंटक के दूसरे किनारे पर जब पहुंचती है तब यात्रा खत्म होती है। यानी कि नदी के एक किनारे से यात्रा शुरू करके जहां नदी खत्म होती है वहां तक जाना होता है और फिर उसके दूसरे किनारे से शुरू होकर और फिर जहां से नदी का उद्गम है वहां तक आना होता है। और ये इस तरीके से एक बहुत लंबी और बहुत ही कठोर यात्रा होती है। इस पहली परीक्षा में ही कई लोग नागा बनने का विचार त्याग देते हैं, क्योंकि ये बेहद मुश्किल है और जो इसमें सफल होते हैं उन्हें अगली परीक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। नागा बनने की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं उनसे परीक्षा क्यों ली जाती है, उसका रहस्य भी आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अखाड़ा परिषद के प्रमुख रविंद्र पुरी जो कह रहे हैं, एक बार जरा आपको वो सुनना चाहिए। जितने भी हमारे नागा सन्यासी हैं, ये आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, नर्मदा खंड ये मध्य प्रदेश में है। 3200 किलोमीटर की परिक्रमा होती है जो 3 साल में पूर्ण हो जाती है। हमारे नागा सन्यासी नर्मदा परिक्रमा करते हैं, साक्षात मां भगवती के दर्शन करते हैं। उन पे हर समय देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वो दिगंबर अवस्था में है। तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि नागा दीक्षा के तुरंत बाद होने वाली नर्मदा परिक्रमा की जो परीक्षा है, नागा सन्यासियों को अपने जीवन में कई बार करनी होती है और हर बार उसके नियम और कठिन होते चले जाते हैं। लेकिन नर्मदा नदी की परिक्रमा क्यों, दूसरी नदियों की परिक्रमा क्यों नहीं? और इसी में छिपा है
नागा दीक्षा का पहला सीक्रेट कोड। आपने कहावत सुनी होगी कि नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर है, और नागा दीक्षा की पहली परीक्षा में पल पल उन्हें यह अनुभव करना होता है। नर्मदा की 3200 किलोमीटर लंबी परिक्रमा को अरबों खरबों शिवलिंग की परिक्रमा का अनुष्ठान माना जाता है, उनकी पूजा मानी जाती है। और जिस तरह हम मंदिरों में शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, नर्मदा परिक्रमा नागा साधुओं के लिए उसी का एक विराट रूप। महाकुंभ में नागा दीक्षा लेने वालों के लिए इसे पहली गुरु दक्षिणा की तरह भी माना जाता है, क्योंकि इससे आदि शंकराचार्य का भी इतिहास जुड़ता है, जिन्होंने 8वीं सदी में नागा अखाड़ों की नींव डाली और सनातन की रक्षा के लिए देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य को अपने गुरु गोविंद भगवत पाद नर्मदा किनारे ही मिले। जब वो सिर्फ 8 साल की उम्र में केरल में अपना घर बार छोड़कर मध्य प्रदेश की तरफ आए थे, तब उनकी नर्मदा के तट पर ही अपने गुरु से मुलाकात हुई। नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर में भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, और गोविंद भगवत पाद ने आदि शंकराचार्य को यही दीक्षा दी, और शंकराचार्य ने यही 4 साल रहकर वेद और वेदांगों की का अध्ययन किया, और 12 साल की उम्र में सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए निकल पड़े थे देश भर की यात्रा पर। और तब उन्होंने नागाओं के अखाड़े बनाए, और तभी से परंपरा बना दी कि नागाओं को नर्मदा नदी की परिक्रमा हर हाल में करनी। 7 शैव अखाड़े इस नियम का आज भी पालन करते हैं। नागा दीक्षा लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उन्हें इसके बारे में बताया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आप इसे निभा पाएंगे। अब नागा दीक्षा का दूसरा सीक्रेट कोड भी जान लीजिए। आदि शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था, इसलिए नागा दीक्षा के लिए अखाड़े में एंट्री की न्यूनतम जो उम्र है वो 8 साल तय है, लेकिन उसके लिए गुरु का आदेश अनिवार्य है। लेकिन नागा दीक्षा के लिए सिर्फ उम्र ही पैमाना नहीं है। नागा दीक्षा लेने वालों को तुरंत नागा नहीं बनाया जाता। इस दीक्षा के बाद अखाड़े में उनकी कई तरह की परीक्षाएं और कठोर अभ्यास के बाद जाकर वो नागा बन पाते हैं। और इसमें पहले उन्हें ब्रह्मचारी का दर्जा मिलता है, जिसमें उन्हें गुरु की सेवा में लगाया जाता है। इसमें 3 साल से लेकर 12 साल तक का समय लग सकता है। उसके बाद उन्हें ब्रह्मचारी का दर्जा मिलता है, और ब्रह्मचारी के बाद महापुरुष का दर्जा आता है। इसमें 6 साल से 12 साल तक का समय लगता है, और महापुरुष की परीक्षा पास करने के बाद अवधूत का दर्जा मिलता है, और उसके बाद परमहंस, और आखिर में पूर्ण नागा की उपाधि मिलती है। तो यह था नागा दीक्षा का वो रहस्य जिसे आज तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान के दिन जब नागाओं की दीक्षा की तस्वीरें आपके सामने आएंगी, तो ये सारे रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं रहेंगे। अलग अलग अखाड़ों में धर्म ध्वजा के नीचे उस दिन नागा दीक्षा होगी, जहां आदि गुरु शंकराचार्य और उनकी चरण पादुका को साक्षी मानकर 10,000 से ज्यादा लोग नागा दीक्षा लेंगे। तो आज की महाकुंभ की महागाथा सीरीज में इतना ही, और अब से चंद घंटे बाद अयोध्या में